देखिए, सनातन धर्म से तो हम लोग जुड़े है ही हैं। ये तो हम लोग पहले से रहे। अगर हम मुसलमान हैं तो पहले हिंदू भी रहे। हमारा जो मजहब है वो देश बांटने का नहीं है, देश को बड़ा करने का है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा हो कि जहाँ से अलग हुआ है वहाँ से फिर जुड़ जाए। ना हमारी कोई मांग है कि हम अपना देश अलग बनावेंगे, नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का देश है। जब भी हिंदुस्तान में कोई भी मुसीबत जो है आई है तो मुसलमान सबसे आगे आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ फिर मोदी जी आवेंगे और योगी जी आवेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि मजहब किसी एक दूसरे धर्म को ये नहीं कहता कि इसकी बुराई करो, पहले उसको समझो। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, जो बाबरी केस में मुस्लिम पक्षकार रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, जब फैसला आया तो राम मंदिर का काम तो तुरंत शुरू हो गया, लेकिन अब तक मस्जिद का काम शुरू नहीं हुआ। इस देरी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और फैसला आया, मंदिर का काम शुरू है। हम लोगों को भी जो है एक खुशी है। चलिए, मंदिर बन रहा है, मंदिर के लोग एक्टिव हैं तो अपना काम कर रहे हैं। और सवाल रहा जो है मस्जिद का, मस्जिद जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाथ में है। बोर्ड उसका काम नहीं करा रही है, क्यों नहीं करा रही, कैसे नहीं करा रही, उसके जिम्मेदार बोर्ड के लोग हैं। ये मोदी सरकार में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे मैं अगर राम मंदिर की बात करूं, यूं तो संघर्ष 500 साल से चला आ रहा है, लेकिन मुमकिन अभी पूरा हो पाया। मोदी सरकार के काम को आप किस तरह से? देखिए, सरकार जो भी रहती है कोई ना कोई काम, अच्छा काम करना उनको पड़ता है, इसलिए क्योंकि पब्लिक को दिखाना भी है, कोई ना कोई काम करना है। तो सरकार मंदिर बना रही है, अच्छी बात है। कम से कम लोगों की श्रद्धा है, मंदिर बन के तैयार तो हो गया, अच्छी बात है। ये जो विरोधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, आप क्योंकि मुस्लिम हैं, आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अगर जो है कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं विरोध जो है क्यों करते हैं तो उन्हीं से पूछा जाए कि विरोध क्यों करते हैं। हम तो उनका विरोध नहीं करते हैं। आप एक मुसलमान के तौर पे बताइए, आपको क्या इस देश में रहने में डर लगता है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का देश है। जब भी हिंदुस्तान में कोई भी मुसीबत जो है आई है तो मुसलमान सबसे आगे आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई तकलीफ़ होती तो आज़ादी से लेकर आज तक के मुसलमान कहीं ना कहीं आपको जो है गलत काम करते दिखाई पड़ते। न हमारी कोई मांग है कि हम अपना देश अलग बनावेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, यही हमारा मजहब है। और जिस देश का संविधान है उस संविधान को हम मानते हैं, यही हमारा मजहब है। हम तो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हमेशा हमारा धर्म जो है, चाहे सनातन धर्म हो जो है मुस्लिम धर्म हो, हम लोग एक भाई भाई हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो पहले हिंदू भी रहे। ये बताइए कि अयोध्या के ही बहुत सारे संत ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या राय है? देखिए, बाबा परमहंस की मांग है। परमहंस जी से मिलकर आए, उनकी जो है मांग है। परमहंस की जो है कि हिंदू राष्ट्र वो क्यों मांग करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का देश तो है ही है। अब वो कि जो है किस तरीके से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, वो तो जो है परमहंस जी बतावेंगे, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मुसलमानों पर, कुछ मुसलमानों पर, सब पे मैं नहीं कहूँगी, ये आरोप लगता है कि वो जिम्मेदार हैं देश को बांटने के लिए, वो अभी भी हिंदुओं को या फिर नॉन मुस्लिमों को काफिर समझते हैं। इस तरीके की बातें परमहंस ही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं। उनको क्या जवाब देंगे? एक मुसलमान के तौर पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हमारा जो मजहब है वो देश बांटने का नहीं है, देश को बड़ा करने का है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा हो कि जहाँ से अलग हुआ है वहाँ से फिर जुड़ जाए, वो अच्छा है। अच्छा, 22 तारीख मुकर्रर की गई है अगले साल की, जनवरी के महीने की, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, मोहन भागवत होंगे। किस तरीके से अयोध्या वासी तैयार हैं, किस तरह से आप तैयार हैं? देखिए, स्वागत तो हमेशा जो है हम लोग एक बड़े की हमेशा करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मोहन भागवत हो। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सारे लोग अपने धर्म के हिसाब से लोग यहाँ मौजूद होंगे। जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे। अयोध्या की धरती ऐसी है कि अयोध्या में जो भी आता है वही अच्छा काम करना शुरू कर देता है। ये यहाँ की तहजीब है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अयोध्या ऐसी धरती है। अयोध्या में चाहे भगवान राम ने कहा हो, चाहे लक्ष्मण ने कहा हो, चाहे जितने भी देवी देवता, सबने यही कहा है, अयोध्या में ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। तो अयोध्या की जो सभ्यता है, यहाँ लोग आने के बाद में लोगों की अपने आप लोगों को अच्छा काम करने की एक जिम्मेदारी बन जाती है, वो अयोध्या है। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो उनकी बराबर तारीफ करते हैं।
पर तो आरोप लगता है कि वो मुसलमानों पर ज़बरदस्ती उन्हें टारगेट करके उनको सज़ा देते हैं, या जितने भी एनकाउंटर होते हैं कई बार विरोधी दल सवाल उठाते हैं कि नाम देखकर, यानी मुसलमानों को देखकर ही एक्शन लेते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो जो है अखबार में जो देखते हैं तो जो है बशर्ते ये है कि मुसलमानों की न्यूज़ जो है 10 बार चलती है, हिंदुओं की न्यूज़ 1 बार चलती है। इतना ही फ़र्क हमको लगता है। अच्छा, अयोध्या के मुसलमान इस बार मोदी के साथ हैं? देखिए, हम कोई तांत्रिक नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो इस देश में अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। 2024 में आप मोदी की वापसी देख रहे हैं या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, हमने अभी यही कहा है, ये आपको जो है दोबारा फिर दोहरा रहे हैं, इस देश में जो अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। मैं भी आपसे एक बार दोहरा के अपना सवाल पूछूंगी कि अब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? भाई, अच्छा काम न करते तो जो है दोबारा जो है प्रधानमंत्री कैसे बन गए? उनका अच्छा काम ही तो रहा, तभी तो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी जो हैं वो मुस्लिमों के इतने बड़े हितैषी बनते हैं, लेकिन मुसलमान उनके साथ खड़े नहीं होते। बहुत सारे हमने मुसलमानों से बात की है, गोधरा गए हम बात करने के लिए, ये मुसलमान ही है जो ओवैसी का कभी साथ नहीं देते, फिर भी वो उनके हितैषी बनते हैं। देखिए, अवैसी का काम ये है कि हिंदू मुसलमान जो है वो स्टेट पे करते रहो, कभी वो मुसलमानों के साथ में कोर्ट कचहरी पे नहीं खड़े हो। जिसने भी कहा है वो ठीक कहा है। हम भी यही बात कहते हैं कि अवैसी की बात लोग जो है थोड़ा सा कम सुने। हम मुसलमानों से भी कई बार आगाह कर चुके हैं कि अवैसी से मुसलमान होशियार है, हमने बहुत बार कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, फैज़ाबाद का नाम बदल के अयोध्या हो गया। कहा यह गया कि रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है कि पहले अयोध्या ही था, या फिर हम इसे साकेत कहा करते थे, और फिर फैज़ाबाद इसका नाम रखा गया। तो जो फैज़ाबाद से बदलकर नाम अयोध्या रखा गया, योगी के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, अयोध्या में हम तो रहते हैं, हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, हमारा शहर और बड़ा हो गया, हमें इस बात की खुशी है। अयोध्या ऐसी धरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम हमारे यहाँ जो है पीर पैगंबर भी अयोध्या में, उन्होंने नाम इसका नहीं बदला, ना जो है योगी ने बदला। योगी जी ने इसको तो बड़ा कर दिया है, हम तो इससे खुश हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? बड़े बड़े नेता हैं जो एक साथ आ गए हैं, महागठबंधन उसे नाम दिया जा रहा है, डॉट वाला इंडिया है जिसे कहा जा रहा है, ये सब मिलकर कैसे मोदी को हराएंगे, ये एक सवाल। और दूसरा, केजरीवाल और राहुल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, गठबंधन की सरकार वो कभी चलती नहीं है, हमने बहुत बार गठबंधन देखा है। तो गठबंधन जहाँ होगा तहाँ फिर मोदी जी आवेंगे और योगी जी आवेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। गठबंधन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल नहीं है। हम भाजपा के साथ में हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ में नहीं है। केजरीवाल का क्या स्कोप है यूपी? हम दिल्ली गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जानकारी ही नहीं। क्यों अच्छा, अगर यहाँ पर कोई नई पार्टी आती है, कोई फ्री की बिजली, फ्री का पानी देने का ऐलान करता है, तो भी आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? देखिए, ऐसा है, सवाल फ्री जहाँ मिलता है वहीं लोग उसके साथ में चले जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये जो है हमारे यहाँ कुछ लोग फ्री का ढूंढते हैं, तो फ्री जहाँ मिलेगा वहाँ तो लोग थोड़ा बहुत जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के जो सांसद हैं वो कैसा काम कर रहे हैं इलाके में? देखिए, हमारे यहाँ सांसद जो है बिल्कुल ठीक हैं। सांसद में ना कोई बुराई है, ना हमारे यहाँ मेयर में कोई बुराई है। अयोध्या का फैज़ाबाद ज़िले का हिंदू मुसलमान वो मेयर के साथ में भी है, सांसद के साथ में, विधायक के साथ में है। हमारे यहाँ के ये हमारा तो ये कहना है कि जो भी नेता अच्छा काम करे उसी के साथ में रहो। 22 जनवरी को आप राम मंदिर में जाएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, क्योंकि अयोध्या वासी वहाँ पर स्वागत करेंगे, नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, बाहर की जनता का, क्या आप उनमें से एक होंगे? देखिए, यहाँ मसला राम मंदिर में है कि न्योता बट रहा है। अगर न्योता मिला तो हम भी जाएंगे, हम कोई इतराज़ नहीं। तमाम हम मंदिरों में ऐसे भी जाया करते हैं, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। ये कोई मतलब हमने नई शुरुआत नहीं किया है, ये हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमेशा हम जो है कोई भंडारा होता है तो बुलाए जाते हैं तो उसमें भी जाते हैं, कोई भी जो है धार्मिक कार्यक्रम है बुलाते हैं तो उसमें जाते हैं। तो इसमें भी न्योता बट रहा, अगर बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे अयोध्या के हैं। अयोध्या में जो है इससे पहले भी हम लोगों का मंदिरों में आना जाना लगा रहता है, हम लोगों को मंदिरों में जाने से कहीं रोक नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव के करीबी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने नाम सुना होगा, सनातन को गालियां देते हैं। किसी भी धर्म को गाली देना, उल्टा सीधा बोलना गलत है, फिर चाहे वो मुस्लिमों का धर्म हो या मतलब हम हिंदुओं का धर्म हो। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि मजहब किसी एक दूसरे धर्म को ये नहीं कहता कि इसकी बुराई करो, पहले उसको समझो।
अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है किस तरीके से वो बुराई करते हैं, वो भी हिंदू धर्म से हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए। धर्मों का सम्मान करना चाहिए वो, क्योंकि धर्म को जो है वो धर्म के साथ में नहीं है, जैसे हम बौद्धों के साथ में नहीं है, हम बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि वो भगवान राम को नहीं मानते, इसलिए उनकी हम कभी कोई पार्टियों में नहीं जाते। मेरा वसूल है, मेरे बाप दादा भी कभी कभी नहीं गए, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से, तो इसलिए बौद्धों के साथ में हम बिल्कुल नहीं जाते। तो अब जो आदमी देवी देवताओं को सरेआम बुरा भला कहेगा तो उसके साथ में कोई मुसलमान रहेगा नहीं। किसी मुसलमान को आप उनके बगल खड़ा भी नहीं कर सकते। आप ये बात मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है और मुस्लिम बाद में आए हैं, इनमें से कुछ कन्वर्टेड हैं, और जो घर वापसी का बार बार जिक्र होता है, क्या आप मानते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे हैं सनातन? देखिए, सनातन धर्म से तो हम लोग जुड़े हैं ही हैं, ये तो हम लोग पहले से रहे। अब आज हम जो है तमाम लोग जो है धर्म जो है परिवर्तन किए, कैसे हुआ, कैसे हुए, जो है किस तरीके से आए, कि जो है उस वक्त की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, तो लोग आए जो है। लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं, आज भी हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, उनके देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, हम कहीं बुराई नहीं करते। भैया कोई आदमी जो है अगर जो है घर में 10 परिवार है, एक आध आदमी का जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है, तो उसके साथ भी थोड़ी ना है। ये हम लोग तो एक समझाते रहते हैं कि धर्म को बुरा कहना, जिस धर्म की आपकी मालूमात नहीं है उसके बारे में कोई बात ना करें।